भगवान की प्राप्ति भेष से नहीं होता है। भगवान की प्राप्ति टोटली आंतरिक है। अंतःकरण जो हृदय होता है, जिसको मन मान लीजिए, मन ही है। ठीक है। और महाराज जैसे आप बच्चापन से संत है या गृहस्थ का पालन करके? नहीं, गृहस्थ नहीं, पढ़ाई के बाद सीधा। तो महाराज जैसे कि हम एक अनुभव के आधार पर जल्दी विश्वास भी करते हैं, अनुभव के आधार पर लोग मानते भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे कहने से लोग कहेंगे हाँ आप गए हो तो अच्छी बात है, और हम घर पर सोते हुए बात कहूँगा तो मानेंगे नहीं। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद, संत बनने के बाद का? अभी तो कुछ विशेष, अभी तो अनुभव, अभी आश्रम में थे इसलिए ज़्यादा भ्रमण। वैसे अनुभव का क्या है, जीवन का देखिए एक ही उद्देश्य है कि परम शांति, परमानंद की प्राप्ति। उसके लिए आदमी नाना प्रकार के युक्ति उपाय और अपने स्वभाव के अनुसार साधन भजन में लगा रहता है। उससे उसको लाभ भी मिलता है, शांति प्राप्त होती है, मिलती है। तो हमारे जीवन का इतने ही है कि सब में भगवत रूप है, सब ईश्वर ही है। ये धीरे धीरे अब अनुभव हो रहा है। कोई भी ऐसा पदार्थ या वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वरत्व न हो। ईश्वरत्व के बिना उसका माने किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी ईश्वर ही है, दूसरा ये सब सृष्टि है ही नहीं, केवल भ्रम से दिखाई देता है। अच्छा। और जैसे कि महाराज जी कोई ज्ञानी होते वो तो कहते हैं सारी सृष्टि मिथ्या है, कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा? हाँ, तो मिथ्या तो है। बाह्य दृष्टि, दो दृष्टियाँ हैं, एक पारमार्थिक दृष्टि है, एक व्यवहारिक दृष्टि है। तो पारमार्थिक दृष्टि से सब सत्य है, सब में ईश्वर है। पारमार्थिक दृष्टि में मैंने समझ रहे हैं, माने सब ईश्वर रूप ही है। जिसे देखिए वृक्ष में जो हरापन है वो ईश्वर के कारण से ही है। अभी उस ईश्वर जैसे टूट जाए या सूख जाता है जो, वो देखिए दूसरे माने सूख जाता है, वो टूट के जो सूख जाता है, माने उस परम सत्ता से जो अलग हो जाता है वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। उस तरह से ये मिथ्या है, बाह्य दृष्टि से मिथ्या है, जो परिवर्तनशील है। जिसे जो भी परिवर्तन हो रहा है वो मिथ्या का परिभाषा यही है कि जो तीनों कालों में न हो वो असत्य है, और जो तीनों कालों में सर्वथा एक समान रहती है वो सत्य है। वही ईश्वर का स्वरूप है, और ये जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। इसी के लिए कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हाँ। शंकराचार्य जी का एक मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो साधक जो है पहले प्रारंभ में पहले यही लेकर चलता है कि ये संसार है ही नहीं। इसमें कारण ये है कि उसकी बुद्धि संसार में बहुत लिप्त होने के कारण से इसको मिथ्या अगर यदि नहीं समझेगा तो उसका महत्व देता रहेगा। तो महत्व न दे और उससे वैराग्य हो, इसके कारण से मिथ्या। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी से हटना है, दूर माने विषयों से दूर हटना है, तो उसको हम तुच्छ समझेंगे, त्याज्य समझेंगे, तभी तो छोड़ पाएंगे। जब तक ले उसकी महत्ता हम स्वीकार किए रहेंगे तब तक ले नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इस दृष्टि से कहा गया कि ये सृष्टि जो है मिथ्या है ही नहीं। और वैसे सब अनुभव भी करते हैं। आपका शरीर देखिए कैसे थी, जब जन्म हुआ तो क्या थे, आज कैसी है, फिर वृद्धावस्था में कैसी हो जाएगी। तो जैसे आपकी शरीर है वैसे सबकी सृष्टि है पूरी। आप में परिवर्तन हो रहा है प्रति क्षण, वैसे सृष्टि में होता है, इसलिए है नहीं, इसलिए कहा गया है। लेकिन आपके शरीर में जो संचालक शक्ति है, चेतन सत्ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गर्भ में जो चेतन थी, जन्म के बाद अब भी और मरने के बाद भी जो शाश्वत रहेगी, वही ईश्वरीय तत्व है, वही आपका वास्तव में स्वरूप है। बाकी ये सब परिवर्तन वाला नगण्य मान्य नहीं है, इसको त्यागना। इसीलिए कहा गया कि सभी विषयों से, सभी आसक्तियों पदार्थों से जो नाशवान है, बुद्धि को हटा करके और ईश्वर में तन्मयता पूर्वक लग जाने से सब ठीक हो जाएगा। महाराज जैसे हर साधक की, हर संत की एक इच्छा होती है मन में, हर कोई कहे ना कि ईश्वर के दर्शन हो जाए या ईश्वर से मिलन हो जाए। क्या आपको कभी ऐसा दर्शन हुआ, कभी ऐसा अनुभूति हुई कभी? ईश्वर कहाँ नहीं है कि दर्शन करना है। देखिए एक भ्रम है कि हमें ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर का दर्शन करना है।
जब आदमी साधना करता है तब गहराई में जाकर के पता चलता है कि ईश्वर तो सर्वत्र हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है कि कहाँ यहाँ है वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ना हो। बस इस भ्रम को हटाना है कि ईश्वर हमें मिले, वो मिले हुए ही हैं। ये भ्रम है कि हमें नहीं मिले हैं। ये जिस साधन भजन आदि से धीरे धीरे हट जाता है, जब वासनाओं के कारण से ये भ्रम होता है, जितनी भी भ्रम होते हैं वासना के कारण से। जब वासना, सात्विक आदमी धर्म करता है, कर्म करता है, भजन करता है, तो सात्विकता के कारण से रजोगुण तमोगुण रूपी वासनाएं जो दब जाती हैं और ईश्वर का प्रकाश ज्यों-ज्यों वासनाएं कम होती जाएंगी उसको अनुभव होने लगता है, अपने आप ही अंदर से अनुभव होने लगता है। उसमें किसी की सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतने है कि आप जो है। महाराज जी, जैसे एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने एक संत का भेष धारण किया हुआ है, और संत का भेष का क्या महत्व है, और हमें जैसे चोला पैजामा पहना हुआ है, तो क्या भेष की क्या महत्वता रहती है, क्यों भेष धारण किया जाता है? इससे एक मनोविज्ञान कारण होता है ये कि समाज से अलग ये सन्यास का भेष जो है और महात्माओं का जो भेष होता है वो ये सिद्ध करता है कि आप जो है समाज से थोड़ा सा अलग रह करके एकांत में व्यवहार करिए, ज़्यादा समाज में नहीं रहिए, ईश्वर के संरक्षण में रहना चाहिए। और इससे आदमी बुरे कार्यों से या जो शास्त्र विरुद्ध कार्य हैं उसको करने से भय होता है। ये वस्त्र आदि, जिसे ऐसे समझिए कि पुलिस का ड्रेस है जो, वो एक साधारण भेष से अलग है और उसकी समाज में विशेष ढंग की महत्ता है। लोग अनुभव अलग ढंग से करते हैं, इसका अलग ढंग से करते हैं। उस प्रकार भेष का आंतरिक रूप से कोई ज़्यादा महत्व नहीं है साधन भजन में। बाह्य रूप से थोड़ा सा ये है कि महात्मा हैं तो अलग ढंग से लोग देखते हैं कि इस तरह से। ऐसा कोई ऐसी भगवान की प्राप्ति के लिए या उससे कोई ऐसा संकेत? भगवान की प्राप्ति भेष से नहीं होता है। भगवान की प्राप्ति टोटली आंतरिक है। अंतःकरण जो हृदय होता है, जिसको मन मान लीजिए, मन ही है, मुख्य मन ही है अंतःकरण का। मन जितना निर्मल शुद्ध होगा ईश्वर के हम उतने नज़दीक चले जाएंगे। और ज्यों ही हम, जैसे देखिए इधर ईश्वर है, इधर संसार है, तो हम संसार की ओर जब तक मुँह किए हैं ईश्वर से दूर हैं, पीछे हैं हमारे। हम संसार की ओर मुख ज्यों ही करेंगे संसार पीछे, ईश्वर की ओर मुख करेंगे संसार पीछे हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों ले करके चल पाते हैं लोग, लेकिन फिर भी अंतःकरण से, अंदर से ये तुच्छ भावनाएं रखनी पड़ती है संसार के प्रति, ताकि मन जो है उससे निकल जाए, उसमें रमे नहीं। अच्छा। और महाराज जी, एक चीज़ बाहर जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम कहीं भी सेवा करते हैं, और सेवा का क्या महत्व है? क्या सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है? जैसे बहुत सारा आपने नर्मदा तट पर भ्रमण किया है, आपने यात्रा कर रहे हैं, तो आपको एक सेवा का तात्पर्य मिला ही देता है। सेवा का बहुत महत्व है इधर। हाँ, तो सेवा से क्या भगवान की प्राप्ति होती है? क्या भगवान ये भजन किए नहीं, माला जब करे नहीं, कुछ नहीं करे और सेवा ही करे, क्या भगवान उससे प्राप्त हो जाएगा? देखिए क्या होता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। 3 मार्ग है, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। और अच्छा, योग उसी के अंदर? योग तो कर्म मार्ग में आ जाता, इसी में समाहित है वो। अच्छा। 3 को के अलावा दूसरा तीसरा और कोई मार्ग नहीं है। योग कर्म में या भक्ति में, ज्ञान में आ जाता है, वो समाहित हो, इसी का एक अंग है। क्रिया योग से संबंधित मान लीजिए। कर्म योग है, क्रिया योग तो कर्म में ही आता है, लेकिन साधारण ये सांसारिक कर्मों से थोड़ा ऊपर हाई लेवल का है वो। तो ये सब 3 जो मार्ग हैं, ये साधक के सामर्थ्य के अनुसार से निर्धारित किया गया है। एक है कि आता है यूट्यूब महर्षि रमण से बातचीत, उन्होंने इसी पर एक बार प्रश्न किया था कोई साधक, तो वो कहे कि यदि साधक में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि इष्ट की उपासना कर सके, या ज्ञान मार्ग विचार करने की क्षमता जिसमें न हो, विवेक वैराग्य न हो, तो वो इष्ट को अपनावे,
इष्ट मैंने समझते हैं ईश्वर को पकड़ करके भजन करना, जप करना, उनकी पूजा करना। हाँ, जिनकी अधिक पूजा की है आपने। हाँ हाँ, आपके जो आराध्य है ईश्वर हैं, तो इनके माध्यम से भी ज्ञान हो जाता है, सब कुछ प्राप्त होता है। ये भी व्यक्ति नहीं कर सके, मन पूजा आदि इनमें न लगे, तो उसको कहें कि समाज सेवा का काम, परोपकार का काम, निस्वार्थ माने अपना कर्म स्वार्थ रहित होकर करने से उसको शांति मिलती है। देखिएगा कि परार्थ में जो भी किया जाता है वो करने से ही शांति मिलने लगती है। तो ये किस तरह से ईश्वर प्राप्ति में कारण होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी है, मंदिर तक पहुंचा दी, लेकिन ये गाड़ी जो है वहाँ ईश्वर तक नहीं ले जा पाएगी। ईश्वर के स्थान तक पहुंचा तो दी, यहाँ तक तो ये कार्य कर गई अपना, आगे आपको उतर के ही चलना होगा। उसी प्रकार से कर्म जो है आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। जब यूँ ही शुद्ध करेगा ना, तो आप उस विषय को पकड़ने लगेंगे। जैसे ये मोबाइल है, अब एक गलत नंबर लग जाएगा, जहाँ लगाना चाहते हो दूसरी चीज़ चला जाएगा। वैसे अंतःकरण भी एकदम मोबाइल की तरह से है। जब विषय वासना का इस पर आवरण है नाना प्रकार के, तो ये संसार में घूमता रहता है। और जब ये ज्यों ज्यों कम होता है तो अपने केंद्र में स्थिर होने लगता है। केंद्र माने जो आत्मा का स्थान हृदय है, वहाँ जा कर के अस्थाई शांति की ओर बढ़ने लगता है। गुरु जी, जैसे विषय वासना हुई, लोभ लालच हुई, वास और इस प्रकार की, जैसे हमारे गुस्सा हुआ, किसी भी प्रकार का इच्छा होती है अंदर, जो ये विकार पैदा होते हैं, जो ये इंद्रियां हमारे नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाती है, तो इन पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें कैसे जीता जा सकता है विषय वासना को? देखिए, विषय वासनाओं को जीतने के लिए सबसे पहले विषय वासना क्या है ये जानना जरूरी है। क्योंकि शत्रु कितना बलवान है, उसकी बल का क्या कारण है, और कैसे उसको हम परास्त कर सकते हैं, ये 3 बातें आवश्यक है जानने के लिए। तो विषय वासना समझिए क्या है। इस विषय वासना मतलब कि एक विपरीत अभ्यास है। जो शास्त्र और समाज के विपरीत हमने ही अभ्यास कर चुके हैं पूर्व जन्मों में अज्ञानता के कारण से, उसका इतना तीक्ष्ण प्रभाव है मन पर, जो हमें आध्यात्म की ओर हम बलात लगाते हैं तो नहीं लगता, और संसार की ओर बिना लगाए ही लगा रहता है, उसमें से हटता ही नहीं। क्योंकि मन जो है सात्विक गुण से बनने के कारण से मन परम शुद्ध है। इसका एक धर्म है, वो बीच में रहता है, सुख और दुख दोनों के बीच में ही रहता है, किसी में रहता नहीं है वो। जब आदमी कोई बुरा कार्य आदि करता है तो वही रूप धारण कर लेता है। मन का भी कोई स्वरूप नहीं है। अब देखेंगे कि कोई भी चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वह तदाकार रूप तुरंत धारण कर लेता है। स्त्री को देखेगा तो स्त्री रूप बन जाता है, और किसी वैसे व्यक्ति को देखेगा जैसे वो शत्रु रहा हो कभी, तो शत्रुता भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो मन का ये अच्छा स्वभाव है, लेकिन इसको छोटे बच्चे की तरह से हाथ पकड़ करके लगाना पड़ता है कि ये नहीं तुम्हारा काम है, यहाँ ये काम है, तो उसमें लगता है, फिर भी छोड़ के भाग जाता है। ऐसा होता है इसलिए कि हमने करोड़ों जन्मों में कुमार का अभ्यास कर लिया है, और भक्ति या ईश्वर के प्रति बहुत नगण्य अभ्यास है, इसलिए कमज़ोर है। तो जो बलशाली होता है वो ही ज़्यादा खींचता है। विषयों में जाने का मन का यही कारण है कि जो है वो संसार में अभ्यस्त है और यहाँ देहात में अभ्यास नहीं किया है। तो इसलिए संसार को उसको तुच्छ समझे, असत्य हटाने का, विषय से हटाने का यही है कि आप इसको असत्य समझेंगे, जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो उसमें जा कर के क्या करना है, आज नहीं तो कल वो तो समाप्त हो ही जाना है। जो शाश्वत सत्ता है उसी में हम सदा ही रहे। इसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो विषयों से हटेगा। अच्छा गुरुजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरि ओमानंद है सर। अच्छा, गुरुजी का दिया ओमानंद। और परम पूज्य सदैव गुरुजी का नाम महाराज? परम आदरणीय परम स्वामी जी जो है आत्मानंद जी महाराज।
महाराज जी, जैसे एक तो आपकी कभी कभी इच्छा होती है, मेरी भी होती है, अपने गुरु को प्रसन्न करने की। हर शिष्य की एक इच्छा होती है। मेरी कभी कभी इच्छा होती है, हम यहाँ पर करते हुए पे भेज दिया, गुरु जी ने अपने से दूर भेज दिया। अब पास में रहते तो भाई सेवा कर लेते, पेट दबा लेते, कोई काम हो जाता, उनके साथ सेवा हो जाती। अब उन्होंने अपने से दूर किया है और उनकी उम्र भी ज़्यादा है। मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि सेवा का मौका ना मिले, मन में आती है, वह बात बता रहा हूँ। तो क्या कर आप गुरु को प्रसन्न करने के लिए, आपकी भी मेरी तरह कभी कभी इच्छा होती होगी, तो आप क्या कहते हैं अपने आप को और किस प्रकार गुरु की सेवा करते हैं, किस प्रकार गुरु को प्रसन्न करते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपने हित के लिए सब लोग, या मेरे कन्हैया के रूप में आपको देख रहा हूँ। देखिए, सब में ईश्वर ही है, ऐसा मान करके इस गुरु के आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और जब गुरु आपके आदेश दिए हैं तो समझिए कि हमारे गुरु प्रसन्न ही हैं, वही आदेश दिए हैं ना। तो जब वो प्रसन्न होकर आदेश दिए हैं, आप उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, वो प्रसन्न ही है। और मन तो उधर जाता है, उनकी स्वास्थ्य की तरफ जाता है। हाँ, तो मन तो जाएगा ही, लेकिन जाने से क्या होता है? देखिए, अब गुरु के आदेश न मान करके उनकी सेवा में लगे रहेंगे, तो उनकी आज्ञा का विरोध करके हम उनका अपमान करेंगे, तो इससे तो नहीं होगा ना। मन जो है ऐसे सहज ही में नहीं इधर आध्यात्म में लगता, इसको रोक करके लगाना पड़ता है। मन को समझा लीजिए, जाना भी स्वाभाविक है, अच्छा ही है। गुरु के चरणों में सदा मन को रहा, शरीर कहीं घूमता रहे, उनके आदेश का पालन करता रहे, लेकिन उनके चरणों में रहने से मानिए कि वो सेवा ही है। देखिए, कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि शरीर कुछ नहीं करता, जो मन करता है वही होता है। योग वासिष्ठ में इसका अच्छा व्याख्या है कि कोई भी कार्य करने से पहले मन में संकल्प विकल्प होता है, और वह संकल्प विकल्प वासना के अनुसार होता है। वो वासना पूर्व में किए हुए अपने ही कर्म है, जिसके कारण से प्रेरित होकर के मन में संकल्प विकल्प होता है। तो उस संकल्प के अनुसार आदमी कार्य करता है। आपका मन जहाँ है आप वही हैं, ऐसा अनुभव करिए। पर ये सिद्धांत है शास्त्र का, ऐसे नहीं है। तो मन वहाँ है तो बहुत अच्छा है, शरीर से आप उनका आदेश पालन कर रहे हैं, मन से उनके चरणों में सेवा ही करते हैं। तो मानसिक मन के क्रियाओं का ही महत्व है, इसलिए आप निश्चिंत होकर आज्ञा का पालन करिए, कोई बात नहीं। और महाराज जी, जो मैं धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन और संत सेवा का निमित्त मात्र बन रहा हूँ, करने वाले तो गुरु ही हैं, तो ये कार्य सही है आपकी दृष्टि से, संतों की दृष्टि से? आपके गुरुजी ने आदेश दिया है तो समझ के ही दिया होगा कुछ, तो इसलिए वो जब अच्छा समझ रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, सब अच्छा ही है। ठीक है। तो महाराज जी, कोई गलती हुई सत्संग में तो मुझे माफ कर देना। अरे ठीक है, गलती की कौन बात है, हम लोग का यही काम है। सत्संग से बड़ा तो इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। पहली भक्ति तो संतन संग, दूसरा कथा प्रसंग। देखिए, सब कुछ इसी में आ जाता है। सत्संग में कुछ भी छूटता नहीं है, और सत्संग में सब कुछ समाहित है, सब कुछ है। कहीं किसी की हरि कृपा होती है, वो इस सत्संग तक पहुंच पाता है। बिना कृपा से नहीं होता, बिना हरि कृपा नहीं। गुरु कृपा या ईश्वर कृपा अनिवार्य है, तभी जाता है। देखिए, एक तो महात्माओं में विश्वास ही नहीं होगा, ईश्वर में विश्वास ही नहीं होगा, बिना पुण्य के, बिना सत्कर्म के नहीं होता है सब। तो हुआ है, समझिए कि ईश्वर की कृपा है, गुरु कृपा है, इतना तो मान के चलिए। सबके जीवन में जो भी ईश्वर के प्रति आकर्षण होता है या महात्माओं के प्रति, तो ईश्वर कृपा है। जैसे कि महाराज जी से हमने सत्संग लेने की कोशिश की, महाराज जी जैसे बताया किस प्रकार हम विकारों पर जीत सकते हैं, किस प्रकार हम इंद्रियों पर जीत सकते हैं, क्योंकि पहले उसके कारण जाना है, और कारण महाराज जी ने बताया। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे लगातार आपको संतों का दर्शन करवाता रहेगा ये दास। अगली सत्संग से फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, नब्द हर, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।